नाज़रीन, आज चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब को रहाई की जो है वो ऑफ़र बिल आखिर आ चुकी है। खान साहब को ऑफ़र की गई कि आपको या हाउस अरेस्ट किया जाए या बनी गाला शिफ्ट किया जाए या पख्तूनख्वा के किसी इलाके में आपको शिफ्ट किया जाए। ये तीन ऑफ़र्स बानी पीटीआई को दी गई हैं और ये चेमा गोइयाँ जो हैं ये काफ़ी अरसे से मीडिया पर चल रही थी। मुख्तलिफ पीटीआई के कारकुनान भी ये कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब को इस तरह की ऑफर्स आई हैं और जियो ने इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट की है कि जियो ने कहा कि खान साहब को ये जो ऑफर्स हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई हैं और लेकिन हुकूमत और अपोजिशन ने इन ऑफर्स का इनकार कर दिया था। अब यहाँ सवाल बनता है कि आखिर अपोजिशन ने इसकी मुखालफत क्यों की? क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, जो हुकूमत के साथ एक जो नेगोशिएशन के जो मामलात चल रहे हैं, उनका ये ख्याल है, ये उम्मीद है कि उसी से ही मामलात हल हो जाएंगे और इसमें हमें किसी जो है ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं इस बात की बिल्कुल तरदीद नहीं करता कि इस तरह की कोई ऑफ़र्स आई हैं। ये बैकडोर्स मामलात हो रहे हैं और ना ही मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक है और ना ही मुझे इन बातों का कोई इल्म है। और दूसरी जानिब बैरिस्टर गोहर साहब ने भी ये कहा कि ये बैकडोर चैनल्स मामलात हैं, ये इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इन तमाम ऑफ़र्स की जो है वो तस्दीक जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पीटीआई की जो मेन क़यादत है उसको ही इल्म नहीं है कि ये वाक़ई में ऑफ़र्स आई हैं या नहीं आई। लेकिन मीडिया ने, जियो ने रिपोर्ट किया, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी कह रहे हैं और बानी पीटीआई भी कह रहे हैं। अच्छा, सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब जो हैं नून लीग के, उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की पीटीआई को कोई ऑफ़र नहीं की, ना ही इस तरह की कोई ऑफ़र एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने भी जो है इस तरह की कोई ऑफ़र हमें कोई तकाज़ा नहीं किया हमसे कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जाए या बनीगाला शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ने सिर्फ़ अपना मौक़िफ़ रखा है कि इमरान खान को और कारकुनान को रिहाई दी जाए, उन्हें हाउस अरेस्ट ना किया जाए। और अलबत्ता यहाँ जो एक बहुत अहम जुज़ है वो ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने एक तशवीश का इज़हार किया है। शेर अफ़ज़ल साहब कल शाहज़ेब खानज़ादा के शो में जियो न्यूज़ पर बैठे थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो है इस तरह की बहुत सी ऑफ़र आई हैं। इमरान खान ने खुद इन चीज़ों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होंगे। लेकिन उन्होंने एक शुबे का भी इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि अगर 6 जो जनवरी को जो फ़ैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड का, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हुई, कोई इस तरह का अगर नाखुशगवार वाक़या ना पेश आया हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान, तो उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन्होंने बहुत चांसेस का इज़हार किया है कि अगर इस तरह का कोई नागवार वाक़या पेश आ गया, तो ये जो है ये जो ऑफ़र्स इस वक़्त जो चल रही हैं, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ख़ास तौर पे, ये ख़त्म हो सकते हैं। इनको ये ख़त्म भी हो सकते हैं हुकूमत की जानिब से। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि इसमें वो डमाडोल का शिकार हैं, वो कोई कन्फ़र्म नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे ही या नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती जो कमेटी है वो अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रही है कि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या ना पेश हो, जिसकी वजह से मुज़ाकराती टीम का हुकूमत के साथ कोई तल्ख़ मामला पेश आए। और उन्होंने ये भी एक इशारा दिया है कि हो सकता है कि बानी पीटीआई को बहुत जल्द रहा कर दिया जाए और दीगर कारकुनान को भी शायद रहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बातचीत हो रही है, बहुत एक यानी मामलात अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरवत साहब से सवाल पूछा गया कि अपोज़िशन और हुकूमत तो किसी भी ऑफ़र की तरदीद नहीं कर रही हैं, फिर आप किस वसूख से ये कह सकते हैं कि बानी पीटीआई को इस तरह की ऑफ़र्स आई? तो उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने खुद कहा है कि मुझे इस तरह की ऑफ़र्स आ चुकी हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई कोई गलत बयानी नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह उन्हें ऑफ़र्स आई उसी तरह उन्होंने आगे बयान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वक़्तन-फ़ौक़्तन इस तरह की ऑफ़र्स आती रही और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई और वो ये बताई कि बानी पीटीआई को नथिया गली शिफ्ट करने की भी ऑफ़र आ चुकी थी और नथिया गली का जो गवर्नर हाउस था, उसकी साफ़-सफ़ाई भी हो चुकी थी। लेकिन बानी पीटीआई और तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से इस ऑफ़र को ठुकरा दिया गया, इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया और वो ये भी कहते हैं कि इसके बाद 20 दिसंबर को भी
ایک آفر آئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان آفر سے ہم کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کی بہت سی آفرز آ چکی ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ یا پختونخوا یا نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس میں اریسٹ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اگر ملتی ہے تو پھر رہائی ملے، اگر رہائی نہیں مل سکتی تو پھر ہاؤس اریسٹ اور دیگر جو آفرز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی تک یہ تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف ہے۔